हस्बैंड को अभी पता चला है क्लियर कि कितना अमाउंट है। चिट फंड घोटाला ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा। कंपनीज आती हैं, पैसे लूटती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, रातों रात कहीं गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही मामला जम्मू में भी देखने को मिला है। पर बात यहां पर यह है कि ऐसी कोई कंपनी तो नहीं थी, पर एक पति और पत्नी की जोड़ी ने ये कमाल कर दिखाया है। ना जाने कितने लोगों का कितना पैसा लूटा है, पर दो महिलाएं इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं जिनका अप्रोक्सीमेटली एक महिला का 26 लाख रुपया, वहीं दूसरी महिला का 45 लाख रुपया जो है वो हड़प कर चुकी है। हो सकता है और भी कई महिलाएं हों जिन्होंने ये पैसे दिए हों। किस किस कारण से उनको पैसे दिए हैं ये भी बात बताएंगे। पर पहले आपको ये बता दें कि जो हस्बैंड वाइफ की ये जोड़ी है, ये बबली और बंटी की जोड़ी है, ये बबली बंटी की जोड़ी कहीं और की नहीं बल्कि मीरा साहेब की है, ब्रिजनगर की। चलिए बातचीत कर लेते हैं। ये आखिरकार बंटी बबली की जोड़ी ने आखिरकार इनके साथ ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया, अब इनसे यही पूछ लेते हैं। 45 लाख रुपया घट नहीं होता, 45 लाख रुपया आपने कैसे दे दिया? क्या हुआ, कैसे इतना विश्वास बन गया? पहले तो मेरे साथ हीरानगर की जो औरत थी, मैं उसके साथ कमेटियाँ डालती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो मधु इधर डालते हैं कमेटियाँ, इधर ब्रिजनगर में एक औरत डालती है कमेटियाँ, अच्छा है उधर डाल लेते हैं। मैंने बोला ठीक है मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके साथ 5,000 की कमेटी, 50,000 की कमेटी डाली। महीने का 5,000 देती रही उसको, देती रही। तो देखा वो भी आती थी उसके साथ, आती जाती रहती थी मैं। जब मैंने देखा कि अच्छी है, ठीक चल रहा है, तो फिर मैंने उसको और ज़्यादा कमेटियाँ डालना शुरू कर दिया। ठीक है, 3 लाख की, तीन तीन ऐसे कर करके मैंने 10 लाख की कमेटियाँ डालना शुरू कर दी उसके साथ। ठीक है। तब तक ये आपको पैसे दे रही थी? हाँ दे रही थी, पर मैं लेती नहीं थी, मेरी कमेटियाँ चल रही थी उसके साथ। ठीक है। तो चल रही थी, फिर उसने मुझे अपनी बहन बनाया, फिर मेरे घर आना जाना लगा रहा। मैं इसके घर आती थी, 2-3 दिन इसके घर रहती थी, इसके बच्चे मेरे घर आते थे, रहते थे 3-4 दिन इधर रहते थे, हम मिलजुल कर रहते थे। ये बोलती थी मधु दीदी आप अकेली हो, मैं आपकी बहन हूँ, आप बड़ी बहन हो, मैं छोटी बहन हूँ। मैंने बोला ठीक है। ऐसे मुझे इसने मेरे पर विश्वास कर लिया कि आप जो हो, तुम हो, जो है मैं, बस हम दोनों भाई बहने बहने हैं। तो फिर इसने बोला कि मधु दीदी आपने प्लाट ले, आप इधर ही रहो मेरे पास। मैंने बोला हाँ मैंने लेना है प्लाट, मेरे हस्बैंड भी इधर जम्मू में सर्विस करते हैं, तो मैंने इधर प्लाट लेना है, देखना है। बोलती किराए पर ले लो। मैंने बोला किराया कितना होगा? बोलती 5-6 हज़ार। मैंने बोला नहीं, उधर 5-6 हज़ार किराया दूंगी, उधर बच्चे की गाड़ी का खर्चा भी लगेगा, ऐसा करती हूँ कि इधर प्लाट ले लेती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है दीदी। इसने एक बंदा रूही मोड़ का था, उसके पास मकान था, इसने उसको फ़ोन किया और मुझे उसके साथ मिलाया। फिर बोला कि उसके पास मकान है, तो वो 2.5 लाख का कर रहा है, बेच रहा है, तो आप इससे ले लो। हम गए उसके पास, गए उससे मिले, उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास मकान है, आप देख लो। हाँ ये भी मेरे साथ आए, हमने देखा मकान देखा, तो हमें पसंद नहीं आया। मैंने उसको बोला कि जी नहीं लेना है, जी पसंद नहीं है तो और कोई देखते हैं। फिर एक लड़का शशि था इधर ब्रिजनगर का, उसको उसका प्लाट दिखाया इसने। तो बोलता कि, मैंने बोला मैंने थोड़ा लेना है, 10 मरले लूँगी या 5 मरले। उसका 19 मरले था। मैंने बोला इतना नहीं ले सकती मैं, चलो 10 मरले। बोलता कि देना तो मैंने 19 मरले देना, उससे कम नहीं देना। ठीक है। तो फिर इसने बोला दीदी आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेती हूँ। मैं ठीक है। हाँ तो फिर जब मैंने, इसने बोला पैसे दो मुझे, फिर मैंने इसको पैसे दिए। 5 लाख एक बार दिया, 5 एक बार दिया। मतलब अभी तक आप 20 लाख रुपया दे चुकी थी? हाँ पहले 10 लाख, अभी 5 और 5 हो ना, गए 10। 20 पहले 10 दिया, फिर जो प्लाट का था 20 अलग दिया मैंने इसको। हाँ? अच्छा, प्लाट का 20 पहले दिया। 5 दिया ना मैंने इसको, जो क्या बयाना क्या होता है जो, मैंने इसको 5 लाख दिया। इसने बोला ठीक है दीदी, वो वो बोल रहे हैं कि 5 और दो, आपको मेरे पर भरोसा है ना? मैं हाँ तेरे पर तो है ही। तो बोलती दो। मैंने इसको बोला मैं तेरे अकाउंट में डाल देती हूँ। बोलती नहीं दीदी, कल आप प्लाट ले लोगे, कल मेरे पर केस ठोक दोगे कि मैंने तेरे अकाउंट में डाले हैं पैसे, आपका प्लाट ही मिल जाएगा, तो फिर कल मेरे पर केस करोगे। मैं क्या करती है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोलती नहीं नहीं दीदी आप हैंड कैश दो। मैं ठीक है हैंड कैश दे देती हूँ। मैंने इसको हैंड कैश दिए पैसे, 5 एक बार दिया, 5 एक बार दिया, 10, फिर 10 लाख इकट्ठा दिया मैंने। ठीक है। 10 लाख दिया। तो फिर इसने मुझे, इसके हस्बैंड गए, बोलते कि अगर आपको प्लाट कहीं से ना मिला तो मैं अपना प्लाट दे दूंगा आपको। ठीक हाँ? है। फिर इसने मुझे दिखाया प्लाट। फिर मेरे पास वीडियो भी है इस हस्बैंड की। इसने बोला कि नहीं माँ भैया आप ऐसे घर तो ना कहीं कहीं से लेकर देती हो ना अपना देती हो। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं तो मैंने, आपने नहीं बोला इतना पैसा भी ले लिया, अभी तक आप यही सोच रहे हो कि प्लॉट देना है कि नहीं देना है?
हाँ, मैंने बोला इनको, मैंने बोला कि आप जहाँ तो हमें पैसे दो वापस, है ना, आप प्लाट लेके दे रहे हो ना, आप हमें पैसे दे रहे हो, जहाँ तो हमें पैसे दो, तो नहीं तो फिर प्लाट दो। बोलते आप हमारा ले लेना। मैंने बोला ठीक है, हम आपका ले लेंगे, ठीक है। तो फिर जब बाद में गए, फिर इन्होंने एक बंदे से, और वो है फॉर्च्यून पैलेस है ना, कहाँ पे है, उधर लेके गए। उस बंदे से इन्होंने बोला कि आप, इन्होंने मुझे दिखाया प्लाट, मैंने देखा 10 मरले का, 20 मरले का था, 10 मरले का इन्होंने पसंद किया, 10 मरले का हमने। उस बंदे को बोला इसने कि आप इनको दे दो प्लाट, पैसे पेमेंट मैं करूँगा। तो मैंने बोला, बोलता ठीक है पेमेंट जे करेंगे, माँ पैसे हमारे इनके पास है, जे पेमेंट करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। इसने उस प्लाट वाले को बोला कि मंडे को पैसे मिल जाएंगे। मैंने उसको वेडनेसडे को फ़ोन किया, भैया हम आ रहे हैं तो कुछ करते हैं। तो बोलता उन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, भैया पैसे आपने नहीं दिए उनको। बोलता नहीं नहीं, 4-5 दिन रुको, फिर 4-5 दिन के बाद दे देते हैं। माँ ठीक है। फिर मैंने इसको 7-8 दिन के बाद दोबारा किया, माँ भैया आए हम। बोलता अभी प्लाट वाले को उन्होंने बोला कि अभी भी नहीं दिए। फिर मैंने दोबारा इनको फ़ोन किया। पहले तो मुझे यकीन था कि लेके दे रहे हैं, जब ऐसे करने लगे आज कल कल परसों ऐसे ऐसे, फिर मुझे लगा ये फ्रॉड केस है कोई। मेरे तो पैसे डूब ही गए हैं, अब पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। फिर मैंने इसको बार बार बोला है भैया पैसे दो पैसे दो। फिर इसकी जो औरत है पूनम शर्मा, उसने मुझे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, इसने मुझे बोला कि जो करना है, जहाँ जाना है, जहाँ जोर लगाना है, बड़े बड़े के पास जाना है, जा, नहीं दूंगी पैसे, जो करना है कर ले, जितना जोर लगता है तेरा लगा ले, देखती हूँ तेरे में कितना जोर है कितना दम है। इसने मुझे ऐसे धमकी दी। मेरे पास अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इसकी, हर रिकॉर्डिंग है। इसने मुझे बोला था, फिर इसने मुझे बोला दीदी जो मैं पैसे लेती हूँ, मेरा भाई, मेरी माँ है उसको कैंसर था, 14 लाख मैंने अपनी माँ पर लगाए हैं। कुछ अलग है। हाँ जी मैम, एक्चुअली हमारी कमेटियाँ थी इनके साथ, हमारी कमेटियाँ चल रही थी। उस कमेटी में क्या था, ये कमेटी थी इनकी प्रॉफिट और लॉस वाली। इन्होंने क्या किया, जब ये कमेटी की बोली वगैरह लगती थी, ये एक कमेटी एक मेंबर को तो कमेटी से उठा के देते थे, बाकी का जो अमाउंट था ये बोलते थे कि 2 मेंबर और हैं, वो बड़ा तंग कर रहे हैं कि जितने लॉस पे ये कमेटी गई है, हमको बाहर से उतना ही अमाउंट लेके दे दो आप, तो जो हमारी कमेटी है वो उनकी होगी। जब उनको ठीक लगेगा, मतलब प्रॉफिट होगा, जैसे हमने 3 लाख अगर उनसे अमाउंट लिया है, तो जब 1 लाख घाटे पे जाएगी तो उनको 3 का 4 हो जाएगा, मतलब लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। जब लास्ट में उठाएं उनको फुल मिल जाएगा 5 लाख। ऐसे करके उन्होंने हमसे अमाउंट लिया। अमाउंट करते करते हमारा अमाउंट भी काफ़ी हो गया, क्योंकि ये तो कितना अमाउंट हो गया? मेरा हो गया 21 लाख। 21 लाख? हाँ जी, जो मैंने बाहर से उठा के दिए इनको। और 5 लाख तक है जो मेरे मतलब मेंबर्स की, जो मतलब इनके पास कमेटियां चल रही हैं, जो वो बाहर से मेरे अपने मेंबर अभी तक जो उनकी इंस्टॉलमेंट बनती है वो, तो मतलब हो गया 26 लाख। हाँ जी। घर वालों को अभी तक पता है कि आपका इस तरह से कुछ भी हुआ है? घर वालों को, मेरे हस्बैंड को पता था, जो मतलब जैसे मेरे मदर हैं उनका पता था, ब्रदर हैं, हस्बैंड को अभी पता चला है क्लियर कि कितना अमाउंट है। तो आपने अभी तक उनको बताया ही नहीं था? हमें लगा कि कमेटियाँ खत्म हो जाएंगी, हम उठा लेंगे जिनके पैसे हैं, चलो वो भी बेचारे नॉर्मल है, उनको भी कोई प्रॉफिट हो जाएगा। हमको नहीं पता था कि ये हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बंटी बबली की जोड़ी ने रहने वाली ब्रिजनगर की थी। आहिस्ता आहिस्ता कहाँ कहाँ की लेडीज से इन्होंने वाक भी बढ़ाई, उन लोगों से पैसे बटोरना शुरू किए। पैसे बटोरने के बाद अब कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में ये आ गया कि चलिए पैसे तो बटोर ही लिए हैं, अब यहाँ से रफू चक्कर हो जाया जाए। उसके बाद वो रफू चक्कर हो भी गए और अभी तक मिल नहीं रहे हैं। जिस तरह से बता रहे हैं अपने घरों पर अभी तक हैं ही नहीं, कभी कहीं तो कभी कहीं। जिस तरह से बंटी बबली की एक मूवी आई थी, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी मामला नजर आ रहा है। जिस तरह से मैंने शुरुआती तौर पे बात की थी कि कुछ कंपनीज आती हैं, पैसे इकट्ठा करती हैं, भाग जाती हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आज इनके साथ ये हालत है कि रो रो की बुरी हालत है। और घर वालों को पता नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ से कितना पैसा उठाया, किस तरह से दिया, बस हम जानते हैं। अब हम आखिरी में पुलिस के आला अधिकारियों से और स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर ये खबर हमारी वहां तक पहुंच पा रही है, तो उनसे अपील करेंगे
कि जितनी जल्दी हो सके इन केसेस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस जो हैं, फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आज 2 महिलाएं जो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हैं, आप तक पे अपनी बात पहुंचा रही हैं, और ना जाने ऐसी और कितनी महिलाएं होंगी जो इस तरह के फ्रॉड में, इस तरह के झांसे में जो आ जाती हैं। हम कहते हैं कि डोगरा जो लोग होते हैं बहुत ही सीधे सादे लोग होते हैं, खंड मीठे लोग डोगरे होते हैं। वो कहीं ना कहीं आज प्रूफ हो रहा है कि एकदम से किसने बहुत मीठी बानी में बात कर ली और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। आप भी ऐसे घोटालों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, समझदार बनिए, सतर्क रहिए, ताकि इस तरह के झांसे में ना फंस सके। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।